चलिए बिना किसी देरी के इस विशेष चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज हम हिंदू सभ्यता के उन बेहद खास और प्राचीन ग्रंथों की गहराइयों में गोता लगाने वाले हैं जिनका जिक्र तो अक्सर होता है, लेकिन सच कहें तो उनके असली मायने शायद ही कोई पूरी तरह समझ पाता है। आज ज्ञान के उस असीमित खजाने के पन्ने पलटेंगे जो सदियों से हमारी इस संस्कृति की नींव रहा है। अब यहाँ एक बड़ा और बहुत ही वाजिब सवाल उठता है, इन 18 पुराणों के अंदर असल में लिखा क्या है? हम आए दिन इन प्राचीन संस्कृत ग्रंथों के नाम तो सुन लेते हैं, लेकिन आज के दौर में बहुतों को इनके नाम तक ठीक से याद नहीं है। इसलिए आज के इस विश्लेषण में इन ग्रंथों के भीतर छिपे ज्ञान का एक बहुत ही तेज और व्यवस्थित दौरा करने का समय आ गया है, ताकि इस दूरी को मिटाया जा सके। तो चलिए सबसे पहले बुनियादी बातों को स्पष्ट कर लेते हैं। पुराण का सीधा सा मतलब है कोई बहुत ही प्राचीन आख्यान या पुरानी रचना। ये वो मूलभूत ग्रंथ हैं जिन्हें महर्षि वेदव्यास जी ने मूल रूप से संस्कृत में रचा था। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सिर्फ पुरानी मनगढ़ंत कहानियां नहीं हैं, बिल्कुल नहीं। इनमें ब्रह्मांड के बनने से लेकर उसके खत्म होने तक का और देवी देवताओं से लेकर महान राजाओं के जीवन का पूरा विस्तृत और वैज्ञानिक वर्णन मौजूद है। और सबसे हैरानी की बात तो इसका विशाल पैमाना है। कुल 18, जी हाँ, पूरे 18 विशाल महापुराण हैं। इतने बड़े ज्ञान के भंडार को एक साथ समझना थोड़ा भारी लग सकता है, इसीलिए अब हम इन सभी को बहुत ही तेजी से अलग अलग श्रेणियों में बांटकर देखने वाले हैं, ताकि चीजें एकदम साफ हो जाएं। तो ये जो पहला समूह है, ये एक तरह से पूरे ब्रह्मांड का मंच तैयार करता है। जैसे कि सबसे पहले ब्रह्म पुराण को ही ले लीजिए, जिसमें 10,000 श्लोकों के जरिए सीधे सृष्टि के रचना की बात की गई है। फिर आता है बेहद प्रसिद्ध भागवत पुराण, जिसके 18,000 श्लोकों में महाभारत के अंदर श्री कृष्ण की भूमिका और उनके पूरे जीवन का गहरा विश्लेषण मिलता है। इसके अलावा विष्णु और वायु पुराण जैसे ग्रंथ भी हैं जो खगोल शास्त्र से लेकर युगों की गणना और भूगोल तक सब कुछ कवर करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ विषयों की विविधता एकदम से और भी ज्यादा रोचक हो जाती है। देखिए, अग्नि पुराण पूरी तरह से वास्तुशास्त्र और अलग अलग तरह की पूजा विधियों पर फोकस करता है। वहीं दूसरी तरफ वराह पुराण हमें भगवान विष्णु द्वारा पृथ्वी को बचाने की वो अद्भुत कथा सुनाता है। और अगर मार्कंडेय पुराण को देखें तो भले ये आकार में थोड़ा छोटा हो, लेकिन मानव कल्याण और समाज से जुड़े मुद्दों पर इसकी समझ बहुत ही गहरी और प्रभावशाली है। अब हम अपनी इस लिस्ट को आखिरी 6 पुराणों के साथ पूरा करते हैं। इसमें मत्स्य पुराण का जिक्र बहुत जरूरी है, जिसमें एक भयंकर और महान जल प्रलय का बहुत ही विस्तृत वर्णन किया गया है। और फिर है ब्रह्मांड पुराण, जो लिस्ट में भले ही आखिर में आता हो, लेकिन विज्ञान के नजरिए से ये कमाल का है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें ब्रह्मांड के 7 युगों का पूरा एस्ट्रोनॉमिकल यानी खगोलीय चार्ट बड़े ही बारीकी से मौजूद है। अब यहाँ जो चीज सबसे ज्यादा हैरान करती है, वो है इन ग्रंथों के विषयों के बीच का भारी विरोधाभास, मतलब एकदम अलग अलग दिशाएं। एक तरफ हमारे पास गरुड़ पुराण है, जिसका पूरा फोकस मृत्यु के बाद क्या होता है, आत्मा की यात्रा कैसे होती है और अंतिम संस्कारों पर है। और ठीक इसके विपरीत हमारे पास भविष्य पुराण है, जो सीधे सीधे आने वाले समय और भविष्य की ऐतिहासिक घटनाओं की भविष्यवाणी करने का दावा करता है। और जो स्रोत सामग्री है उसके अनुसार ये बात सच में ध्यान खींचने वाली है। भविष्य पुराण के पन्नों में कई आधुनिक ऐतिहासिक हस्तियों और सम्राटों को लेकर भविष्यवाणियां दर्ज हैं। इसमें बिल्कुल तटस्थ रूप से पृथ्वीराज चौहान, शिवाजी महाराज, अकबर और यहाँ तक कि महारानी विक्टोरिया जैसे शासकों के नाम आते हैं। ये वाकई दिखाता है कि इन प्राचीन ग्रंथों की पहुंच ऐतिहासिक टाइमलाइन में कितनी दूर तक फैली हुई है। सिर्फ विषय ही नहीं, इन प्राचीन रचनाओं का आकार भी कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। एक तरफ हमारे पास मार्कंडेय पुराण है, जो 9,000 श्लोकों के साथ अपेक्षाकृत थोड़ा संक्षिप्त लगता है, और दूसरी तरफ पद्म पुराण जैसा विशाल महाकाव्य है, जिसमें आश्चर्यजनक रूप से 55,000 श्लोक हैं। जी हां, 55,000। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि ये प्राचीन ज्ञान का भंडार असल में कितना विशाल और असीमित है। और सिर्फ ज्ञान ही नहीं, इन ग्रंथों का आध्यात्मिक महत्व भी बहुत बड़ा माना गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि स्वयं भगवान ब्रह्मा ने मरीचि को उपदेश देते हुए कहा था कि जो कोई भी अपने जीवन में इन 18 पुराणों के नाम और इनकी विशेष सूची को केवल सुन भर लेता है, उसे इन सभी 18 पुराणों को पढ़ने के बराबर का पुण्य मिल जाता है। सोचिए, केवल इनके अस्तित्व को जानने भर का कितना बड़ा महत्व बताया गया है। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा और विचारोत्तेजक सवाल सामने आता है। आज के इस डिजिटल और तेज रफ्तार वाले युग में, जहां जानकारी बस कुछ पलों के लिए टिकती है और ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो गया है, हमारा समाज इतिहास, धर्मशास्त्र और विज्ञान के इतने विशाल और प्राचीन ज्ञान पुस्तकालय को कैसे सहेज कर रखेगा? इस प्राचीन धरोहर के प्रति जो समर्पण पहले था, उस पर आज गहराई से विचार करना बहुत जरूरी है, ताकि ये जिज्ञासा हमेशा बनी रहे। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।